गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत अनुवाद का पहला दिन अपना अनुवाद बनाने की प्रक्रिया हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहले बिना भूमिका में बात गंवाए हुए सबसे पहले आज हम लोग ये सीखेंगे कि कर्ता प्लस क्रिया का प्रयोग संस्कृत अनुवाद में कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता प्लस क्रिया, तो ये संस्कृत में भी वैसे ही होता है कि हम लोग कैसे किस सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से कौन सी क्रिया का इस्तेमाल करें, तो उसके बारे में चर्चा होगी। देखिए, सबसे पहले संस्कृत में जो क्रिया को हम कहते हैं उसको बोलते हैं लकार है। क्या बोलते हैं? लकार बोलते हैं। तो लकार की जहाँ तक बात है तो ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अंग्रेजी में टेंस वगैरह पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, हिंदी में क्रिया पढ़ते हैं, उसी तरह से लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसमें देखिए, संस्कृत में जो लकार होते हैं इनकी संख्या कुल 10 होती है, 10 लकार होते हैं। जैसे देखिए, लट लकार जिसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, तो ये पूरे लकार का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, ये सब आपको पढ़ने समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 लकार की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको संस्कृत लिटरेचर का विद्वान बनना है या साहित्य लिखना है। लेकिन जहाँ तक अंडर मैट्रिकुलेशन की बात है या सामान्य रूप से जानने की बात है, तो उसमें केवल ये 5 लकार जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी 5 को का अध्ययन हम लोग करेंगे तो लगभग 99.9% हम लोग को मैट्रिक के लिए हो जाएगा। तो इसीलिए ये 5 लकार हम लोग के लिए ज़रूरी है। अब आइए इस लकार की चर्चा हम बाद में करते हैं। सबसे पहले देखिए कि लकार के बाद जैसे इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, ज़रा गौर से देखिए। सबसे पहले लकार या सब्जेक्ट प्लस वर्ब सीखने के लिए हम लोग को पुरुष चाहिए, पुरुष की जानकारी होनी चाहिए। तो आप याद कीजिए, अंग्रेजी ग्रामर में भी आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़े हैं और हिंदी में भी पढ़े हुए हैं। तो संस्कृत में भी ठीक वैसा ही होता है। जैसे पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जिसको क्रमशः फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। फर्क इतना ही है कि अंग्रेजी में जो थर्ड पर्सन होता है वो इसमें फर्स्ट पर्सन, और जो अंग्रेजी का फर्स्ट पर्सन होता है इसमें थर्ड पर्सन या उत्तम पुरुष मने होता है। उसके अलावा ये सामान्य बात है। जैसे उसके अलावा ये वचन है नंबर्स, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन सिंगुलर नंबर, द्विवचन ड्यूअल नंबर, बहुवचन प्लूरल नंबर होता है। तो ये सामान्य जानकारी है, हो सकता है आप पहले से इसके बारे में जानकारी रखते हो, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त में मैंने परिचय दे दिया। अब आइए मूल चीज़ पर ज़रा आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि अब हम लोगों को जैसे सीखना है, आज से शुरू करना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ज़रा गौर से देखिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमने पुरुष लिखा, सह, तौ, ते, और सब का हमने हिंदी भी लिख दिया है। फिर त्वम, इवाम, इवयम, अहम, अवाम, उवयम हमने लिखा। यहाँ पर सह का मतलब वह, तौ का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे लोग, इस सब का हमने हिंदी भी लिख दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं जानते हो तो आप इसको याद कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, अब एक सवाल उत्पन्न ये होता है कि यदि ये अगर गिना जाए तो ये 9 ही पुरुष दिखाई दे रहे हैं, तो फिर ये सवाल होता है कि जब हिंदी हो या संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, जब सब्जेक्ट अनंत होते हैं तो ये 9 को कैसे हो गया? तो नहीं बच्चों, देखिए क्या है, दरअसल है क्या कि आप जितने भी संस्कृत में शब्द रूप पढ़ते हैं, कौन रूप? शब्द रूप। तो शब्द रूप में जिस शब्द का जो प्रथमा विभक्ति होता है, प्रथमा विभक्ति जो होगा, जो सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, उस सब को ये प्रथम पुरुष में ही समझना है। जैसे आप याद करते हैं बालक का प्रथमा कि बालकः, फिर बालकौ, और फिर हो गया बालका।
तो यदि आप याद करते हैं प्रथमा विभक्ति, अगर इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करना है तो ये सभी को आपको प्रथम पुरुष में ही रखना होगा। अर्थात यहाँ बालका, बालकौ, बालका। इज इट ओके? यहाँ तक समझ में आ जाएगा। जैसे मुनि, मुनि, मुनिः, लता, लते, लता, यहाँ तक कि हिमालय, हिमालय, हिमालय। तो सब जो है जो सब्जेक्ट के रूप में होंगे और सब का प्रथमा विभक्ति जो होगा सो क्या होगा, आपको प्रथम पुरुष में ही समझना है। तो समझ ही गए होंगे कि इससे प्रथम पुरुष बहुत व्यापक हो जाएगा। अब आइए एक बात को, जैसे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की मैंने बात किया, तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ, ये कोई समाप्त नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए ज़रा, हमने क्या किया, पहले ये चुना, संस्कृत में एक धातु है अस धातु, यानी हिंदी में क्रिया, अंग्रेजी में वर्ब और संस्कृत में उसे धातु कहते हैं। तो हमने क्रिया लिया अस धातु। अस धातु का मतलब होता है होना। तो आज हमने केवल लट लकार लिया जिसको वर्तमान काल कहते हैं, और फिर हमने लंग लकार लिया जिसको भूतकाल कहते हैं। आप खूब आराम से देखें, आपको सब समझ में आएगा। ओके, देखिए, तो केवल ये लट लकार और लंग लकार की आज बात होगी, कल से धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है वह है, वह है। ओके, तो वह को पहले देखेंगे कि वह का संस्कृत स होता है और यह प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो यानी यदि ये प्रथम पुरुष अगर ये एक वचन है तो निश्चित है कि इसके साथ जो क्रिया का प्रयोग होगा वो भी प्रथम पुरुष और एक वचन ही होगा। अर्थात देखिए, चूंकि ये है तो है के लिए लट लकार लगेगा। तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, 80। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर सह और फिर ये है के लिए लिख देंगे 80। देखे ना कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। तो आराम से 180 हो गया। जैसे आप देख लीजिए खुद, आप लिखना चाहते हैं मैं हूँ, मैं हूँ, तो यहाँ पर लिखिए मैं उत्तम पुरुष एक वचन है, मैं उत्तम पुरुष एक वचन। तो यहाँ भी उत्तम पुरुष एक वचन क्या है, 80। तो निश्चित है कि मैं लिखूँगा अहम अस्मि, अहम अस्मि। तो ये लट लकार वर्तमान काल में हो गया। जैसे आप कहेंगे, जैसे मान लीजिए आज आप सीखिएगा वह है, तो अपने कल से सीखिएगा वह बालक है, तो कहिएगा सह बालक अस्ति। देखिए, उसी तरह से अगर ये था में रहे, जैसे मान लीजिए दिया जाए तुम दोनों थे, तुम दोनों थे, तो निश्चित है बच्चों ये थे लंग लकार में आ गया, लंग लकार में। तो यहाँ पर तुम दोनों जो है, पहले देखो इस सब्जेक्ट का संस्कृत क्या होता है, तो युवाम, युवाम हुआ। और ये मध्यम पुरुष द्विवचन है, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसके लिए चूंकि थे है तो भूतकाल अर्थात लंग लकार में देखेंगे तो मध्यम पुरुष द्विवचन आस्तम है। तो बड़ी आराम से लिख देंगे कि युवाम, युवाम, आप फिर लिख देंगे आस्तम, युवाम आस्तम। बड़ी आराम से हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बात बताता हूँ, हम लोग जब 5वीं क्लास में जब पढ़ते थे तो गुरुदेव ये सिखा रहे थे, पहली बार जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो हम लोग बच्चे थे तो उतना ठीक से समझ में नहीं आया कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होगी। आप बड़े हैं, आप तो समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग जब बोले कि सर जी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो सर जी ने क्या किया, खिसिया करके गुस्सा में, मैंने जो स्नेहपूर्ण गुस्सा होता है उसमें खिसिया कर बोला कि गिन है कै गो बार। तो हम लोग कहे कि सर 9 है, इसकी टोटल संख्या 9 है। फिर बोले कि प्रत्येक लकार का जो रूप है ये कै गो है। तो हम लोग बोले सर 9 गो है। तो बोले कि कुछो नहीं, इसको उठाओ और इस पर क्या कर दो, चिपका दो। तो बताओ सह कौना पर चिपकेगा, तो हम लोग बोले कि सर 80 पर चिपकेगा। फिर तुम किस पर चिपकेगा, तुम, तो सर 80 पर। तो बोले कि बस यही अनुवाद है, अर्थात वह है तो सह 80, तुम हो तो त्वम 80, मैं हूँ अहम अस्मि। इसी तरह से और भी होगा। फिर बोले कि वह था तो सह आसित,
तुम थे तुम आसी ही, मैं था अहम आसम, नो प्रॉब्लम। ये समझ में आ गया आप लोगों को? उम्मीद है कि ये बहुत ही अभी ये समझिए कि प्रारंभिक चरण हम शुरू किए हैं। आप आराम से इसको याद कीजिए और एक बात याद रखिएगा कि यदि बिना याद किए आप बनाइएगा तो फिर ये कभी आपका नहीं होगा। इसीलिए जब भी अनुवाद बनाइए तो पहले ये विभक्तियाँ, ये लकार के रूप, ये सब पहले याद कर लेना चाहिए, नहीं तो आप जहाँ से चले थे फिर वहीं रह जाएंगे। आपके लिए हमने क्या किया बच्चों, कुछ है मतलब कि आपको एथी दे दिया, एग्जाम्पल दिया बनाने के लिए। जैसे अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसको अब आप लोग बने अपने अभ्यास के तौर पर आप इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। यहाँ पर 18 मैंने दिया है, अब इसको याद करके और तब इसको बना लीजिएगा। तो फिर कहिएगा कि इसको हम कैसे जानेंगे कि ये सही है कि गलत। तो फिर इसके बाद का जो वीडियो पार्ट 2 होगा तो उसमें इसको पहले हम संस्कृत में अनुवाद लिखा रहेगा, आप मिला लीजिएगा। ओके, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, बिना याद किए आप इसको नहीं बनाइएगा। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।